पत्नी की मृत्यु के बाद एक पति के हालात दिल छू देने वाली कहानी। राधे श्याम जी एक सज्जन परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनकी पत्नी गायत्री जी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की महिला है। दोनों पति पत्नी के स्वभाव में छल कपट बिल्कुल भी नहीं है। जो भी पेंशन आती उसी से उनका गुजारा चल रहा है। घर में 2 और बेटे और एक बेटी है। सभी शादीशुदा और अपने अपने परिवार में खुश हैं। गायत्री जी का स्वभाव ऐसा है जैसे किसी देवी का साक्षात रूप। उन्हें सभी स्नेह से अम्मा पुकारते हैं। मोहल्ले या परिवार में कोई भी कष्ट हो तो सभी को अम्मा ही याद आती है। पर कहते हैं ना कि ना चाहे जो भी हो, अगर घर में विनाश होना है तो बुद्धि भी विपरीत दिशा में काम करती है। आखिर घर के दोनों बेटों में घर के बंटवारे को लेकर युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई। माता पिता ने समझाने को बहुत प्रयास किया, पर जब मति भ्रष्ट हो तो कुछ समझ में नहीं आता। हर रोज के कलेश और तानों से दुखी होकर एक दिन गायत्री जी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। पत्नी के जाने के बाद राधे श्याम जी तो अपने परिवार और जीवन में अकेले पड़ गए। पत्नी के साथ उनका रिश्ता भी तो ऐसा ही था कि एक को चोट लगे तो दूसरे को दर्द होता था। पर अफसोस कि दुख सुख की साथी भी अब ना रही और ऊपर से यह कलेश। दोनों बेटे इस कलेश में राधे श्याम जी को तो भूल ही गए। धीरे धीरे समय ऐसा हो गया कि एक छत के नीचे रहते हुए भी राधे श्याम जी को पूछने वाला कोई नहीं था। पत्नी की मृत्यु के बाद राधे श्याम जी की अंदर ही अंदर घुटकर मरने वाली हालत हो गई थी। बहुएं कुछ खाने को दे जाए तो ठीक, वरना पानी पीकर पेट की भूख शांत करनी पड़ती। थोड़े समय के बाद बदलते हालात देखकर उनकी बेटी नेहा ने राधे श्याम जी को अपने पास बुला लिया। दामाद जी भी बड़े ही भले इंसान थे। ससुर की हालत देख बोले, पिताजी ये घर आपका भी है, जब तक मन करे यहाँ आराम से रहे। आपको किसी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। खैर, राधे श्याम जी को अपनी बेटी के घर रहते काफी समय हो गया। अब उन्हें अपने घर की याद आने लगी। आखिर गायत्री जी की यादें भी तो वहां बसी थी, तो कैसे भूल सकते थे उस घर को जिस घर की दीवारों पर उनके एहसास थे। आखिरकार राधे श्याम जी सामान बांधकर घर के लिए रवाना हो चले। बेटी और दामाद के लाख समझाने के बावजूद भी वो चले गए। यहाँ आकर देखा तो हालात और भी बिगड़ चुके थे। किसी ने राधे श्याम जी का हालचाल तक नहीं पूछा। अब तो खाने के लिए भी सबके कमरों का दरवाजा खटखटाना पड़ता था। नौबत तो यहाँ तक आ गई थी कि सभी ने उनसे मुंह फेर लिया था। अक्सर राधे श्याम जी की आंखें झरझर कर बहने लग जाती जब उन्हें अपनी पत्नी गायत्री जी की याद आती कि कैसे वो उनको ठीक समय पर चाय पानी खाना परोसती थी। लेकिन अब तो यह हालात था कि कोई खाना देना तो दूर, प्यार के 2 शब्द बोलने के लिए भी उनके पास नहीं बैठता था। किसी तरह छोटी बहू से उन्होंने बोला, बहू हो सके तो पैसे ले लो, पर 2 वक्त की रोटी दे दो। कुछ दिन पैसे के लालच में छोटी बहू ने खाना तो दिया, पर समस्या तो यही थी ना कि अब उनके लिए राधे श्याम जी तो बोझ थे। इसलिए पैसे लेकर भी वो खाना देने के लिए मुकर जाती थी। आखिरकार थक हार कर राधे श्याम जी ने गुरुद्वारे का रुख किया। कम से कम वहाँ ना तो रोटी गिनने वाला कोई था और ना ही रोटी खिलाकर एहसान जताने वाला। बेटी ने वापस बुलाने की बहुत मिन्नतें की, पर दामाद का घर तो अपना नहीं होता। यह सोचकर राधे श्याम जी ने मना कर दिया। कल जब राधे श्याम जी रात को सोए तो सुबह का सूरज ना देख सके। अब तो इस मोह माया की ममता से बाहर निकल चुके थे। उनके जाने के बाद बेटे बहू तो ऐसे दुख में लिप्त थे जैसे पिता के लिए जान छिड़कते हों। अपने दुख को हर आने जाने वाले को ऐसे समझाया जा रहा था जैसे इनसे बड़ा कोई पिता का हितैषी नहीं था। जीवन में राधे श्याम जी की आत्मा भी इस ढोंग को देखकर मन मन मुस्कुरा रही थी। जो जीवित रहते माँ बाप को प्यार ना दे सके, वो अच्छे कलाकार बनकर दुनिया के सामने नौटंकी दिखा रहे थे। कोई उनके संदूक को टटोल रहा है तो कोई अलमारी का सामान खाली कर कमरा हथियाना चाह रहा है, पर पिता के लिए सच्चा आंसू बहाने वाला कोई ना दिखा। दोस्तों, कहते हैं ना कि पति पत्नी एक ही गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अगर एक पहिया भी रुक जाता है तो पूरी गाड़ी रुक जाती है। लेकिन फिर भी पति के जाने के बाद पत्नी अपने आप को जैसे तैसे
करके उस माहौल में ढाल लेती है। लेकिन एक पति मर्द होने के कारण ना तो खुलकर रो पाता है और ना ही अपने दिल की बात किसी को बता पाता है और ना ही किसी हद से अपनी बहू को कुछ कह पाता है। बड़े दयनीय से हालात हो जाते हैं एक पति के पत्नी के जाने के बाद। बस यही सत्यता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।